तो आज का हमारा जो टॉपिक है कोर कंटेंट मंथ 4 लिक्विडिटी पूल्स उसके बारे में है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। लिक्विडिटी पूल यानी कि आपके पास में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस का वेट कर रहे हो वहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स एक साथ वहाँ पे। पूल्स यानी कि लिक्विडिटी यानी कि आपके पास में डॉलर्स या फिर कोई मनी जो भी हो सकती है, और पूल यानी कि बहुत सारी वहाँ पे बहुत सारे टाइप के ऑर्डर्स मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर कितने टाइप से ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे अभी अपन ने डिस्कशन किया। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, मार्केट प्राइस, यही होता है ना आपके पास में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? लिक्विडिटी पूल्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। लिक्विडिटी इन द मार्केट कंसिस्ट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि आपके पास में एवरी टाइम जब भी आप मार्केट के अंदर ऑर्डर प्लेस करने की ट्राई करो वहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास में अवेलेबल होगी, चाहे आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ओपन इंटरेस्ट यानी कि कितने लोग वहाँ पे रेडी हैं बाइंग या सेलिंग के लिए। कोई स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप गोल्ड का चार्ट ट्रेड करते हो वहाँ पे, ठीक है, कितने ओपन इंटरेस्ट है बाइंग या सेलिंग के लिए, ठीक है, उस एसेट से रिलेटेड। वहाँ traders place buy stop above the market and sell stop below the market as pending orders। वहाँ पे जैसे कि अगर मैं आपको ये चार्ट पे दिखाऊं एग्जैक्ट जो ये बात अपन ने बोली है यहाँ पे, यानी कि आपके पास में बाय स्टॉप अबव द मार्केट एंड सेल स्टॉप बिलो द मार्केट। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास में ब्रेकआउट हुआ इधर की ओर, ठीक है, तो लोग कंटिन्यूशन के लिए क्या देखते हैं, जो रिटेलर्स हैं वहाँ पे, कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेल स्टॉप, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर कंटिन्यूशन जाता है तो किस टाइप का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है आपके पास में, सेल स्टॉप। लिमिट तो ऊपर की ओर लगेगी ना वहाँ पे, यहाँ पे लिमिट थोड़ी लग सकती है सेल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट आ रहा है नीचे। यहाँ पे अगर वो स्टॉप लेगा, सेल स्टॉप, यानी कि यहाँ का जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट करो अपने। ऑर्डर के टाइप्स तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, कितने टाइप के ऑर्डर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन अपन बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को अपन लोग कैसे देखते हैं, इंस्टीट्यूशन के जैसे, यानी कि जब भी मार्केट कोई स्विंग या फिर कोई लिक्विडिटी पूल हिट करता है कोई इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी को, यहाँ पे आईपीडीए की जो प्राइस डिलीवरी है अपने पास में कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन होती है। तो सबसे जो पहला पार्ट है अपने पास में कंसोलिडेशन, जहां से मार्केट सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक माइनर कंसोलिडेशन है, यहाँ से मार्केट एक्सपेंशन किया हुआ है, तो वो जो कंसोलिडेशन है वो इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी की पहली आपके पास में स्टेप है ना। मार्केट अगर उसको टारगेट करता है अगेन, ठीक है, तो अपोजिट लिक्विडिटी आपके पास में सीक करता है, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, एक टाइप से लिक्विडिटी पूल। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास में इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी होती है वो क्या करती है, सबसे पहले मार्केट को कंसोलिडेशन से स्टार्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा होता है, कोई ना कोई एक्सपेंशन वहां पे, और मार्केट जब नेक्स्ट टाइम आती है, ठीक है, तो इसी टाइप के लिक्विडिटी पूल को हिट करती है। लिक्विडिटी पूल की हमने अभी डेफिनेशन भी सीखी थी, क्या थी, जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं बाइंग और सेलिंग। जैसे कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स थे, दोनों। मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन था ना, यानी कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है इन लेवल्स के ऊपर। मार्केट जब इससे नीचे की ओर ड्रॉप होता है वहां पे, ठीक है, एक ट्रेंड के बाद में वहां पे, तो एज ए रिटेलर वो क्या देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट का ब्रेकआउट्स हैं और कंटिन्यूशन के लिए ऑर्डर, यानी कि जब इससे नीचे प्राइस जाएगा तो उनकी सेल स्टार्ट है एक टाइप से। और स्मार्ट मनी क्या देखती है इस प्राइस के अगेंस्ट में यहाँ पे, कि यानी कि रिटेलर वहां पे अगर सेल ले रहा है देन मैं वहां पे एग्जीक्यूट करूं ऑर्डर्स, और
ट्राई करूं अनदर लिक्विडिटी पूल जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है वहां पे, यानी कि ऐसी इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी इसके अगेंस्ट में कहां पे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चार्ट के अंदर दिखाऊं आपको वो सारी चीजें लिक्विडिटी पूल्स के बारे में, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास में है चार्ट यूरो वर्सेस डॉलर, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी पूल्स हैं, यानी कि जो भी आपके पास में स्विंग है, जैसे कि ये वाली शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं अपने यहाँ से। यहाँ पे आपके पास में क्या है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। तो जो भी आपके पास में कंसोलिडेशन है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वो एक टाइप का क्या है, एक लिक्विडिटी पूल है वहाँ पे। तो आपने इसके ऊपर मार्क कर दिया, इसके स्विंग के ऊपर यहाँ से एक टाइप का ऑर्डर कौन सा है कि अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा, ठीक है, तो रिटेलर क्या देखेगा वहां पे, सेल कंटिन्यूशन के अंदर उनके सेल स्टॉप ट्रिगर होते हैं मार्केट के अंदर, और जबकि मार्केट मेकर है वो अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है वहां पे। बहुत सारे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, तो जो भी कंसोलिडेशन है इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी, वहां पे आपके पास में क्या है, बहुत सारे ऑर्डर्स, यानी कि लिक्विडिटी पूल, ये भी मार्क कर सकते हो आप। लेकिन जो ज़्यादा एक्सपेंशन होगा वहाँ पे वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास में, और ज़्यादा एक्सपेंशन आता कब है, जब आपके पास में कंसोलिडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सॉरी ये क्या हो गया आपके पास में, अगेन एक ऑर्डर टाइप, यानी कि यहां से नीचे ब्रेक करेगा मार्केट फ्यूचर के अंदर, तो रिटेलर वहां पे क्या सीक करता है, कंटिन्यूशन लोअर की ओर, वो ट्रेंड को कंटिन्यूशन करने के लिए वहां पे ट्रेड करता है। लेकिन स्मार्ट मनी उसके अपोजिट के अंदर, जैसे कि ये आपके पास में क्या है, एक टाइप का लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे यहां से अगर अपने देखें तो मार्केट ने क्या बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर बिल्ड कर रखे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन यहाँ पे, तो ये आपके पास में क्या बिल्ड कर दिया, एक टाइप की लिक्विडिटी जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स थे पहले बाइंग और सेलिंग के। ओपन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है, कंसोलिडेशन, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करी हुई है यहाँ पे, और मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो हमने इसको भी क्या मार्क कर दिया, एक टाइप का लिक्विडिटी पूल वहां पे। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हायर है, इधर भी आपके पास में क्या है, यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन है, एक्सपेंशन नहीं किया, एक्सपेंशन लोअर की ओर है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया है इसके अबाव में कौन से ऑर्डर होंगे, बाय स्टॉप, यानी कि यहाँ से मार्केट जब ऊपर की ओर जाएगा तो रिटेलर क्या देखे वहां पे, बाय, और यहां से जब मार्केट नीचे की ओर जाए तो रिटेलर क्या देखे, सेल। यहाँ पे मार्केट हायर की ओर गया है और रिटेलर अगर बाय देख रहा है तो वहां पे मार्केट हायर है, वहां पे नीचे की ओर नहीं है, यानी कि यहाँ पे अभी तक मार्केट कोई सर्टेन लिक्विडिटी पूल को हिट नहीं किया हुआ है। वहां पे जब मार्केट एक सर्टेन लिक्विडिटी पूल को हिट करता है वहां पे, तब आपके पास में लोअर की ओर जा रहा होता है। हो सकता है कि पुराना यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल हो, तो हम वो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी पूल आपके पास में हो सकते हैं इक्वल हाई के फॉर्म में, इक्वल लोस के फॉर्म में। एक लिक्विडिटी पूल कौन सा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो रखी है ना, ये पूरी आपके पास में क्या है, एक टाइप से कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। तो ये पूरी कंसोलिडेशन का जो हाई है ये आपके पास में क्या है, एज ए बाय स्टॉप ऑर्डर, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट हायर जाता है फ्यूचर के अंदर तो रिटेलर क्या देख रहा होता है, बाय, और स्मार्ट मनी वहां पे उसके अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करती है। जैसे कि यहां से जो हायर गया हुआ मार्केट, अपोजिट लिक्विडिटी मार्केट ने सीक करी हुई है।
अब यहाँ से भी जो एक्सपेंशन दे रखा है कंसोलिडेशन के बाद में, ये भी आपके पास में एक टाइप का सेम ऑर्डर होगा। इस ऑर्डर का नाम क्या होगा आपके पास में? सेल स्टॉप, रिटेलर्स के लिए। तो अब देखो इन सबको फ्यूचर के अंदर देखो, यहाँ पे मार्केट आया, ये वाला ऑर्डर लिया और अपोजिट लिक्विडिटी सीक करने की ट्राई करी। वहां पे आपके पास में ये हुआ एक ऑर्डर इधर की ओर, मार्केट ने ये लिया यहाँ पे अपोजिट लिक्विडिटी सीक और कोई लिक्विडिटी पूल टारगेट, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल बना हुआ है वो टारगेट किया हुआ है। मैं बेटर है कि आपको रिप्ले के अंदर दिखाऊं सारी चीजें। यहाँ पे जो लाइनें मैंने मार्क करी हुई है वो एज ए सेल स्टॉप ऑर्डर्स हैं रिटेलर के लिए, कंटिन्यूशन के लिए, लेकिन मार्केट मेकर उनको अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है, ऐसा आईसीटी ने समझा रखा है। हर एक स्विंग के ऊपर मैंने जो भी आपके पास में कंसोलिडेशन हो रखी है वो हमारे पास में क्या है, एक टाइप से लिक्विडिटी पूल है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, तो कंसोलिडेशन हमारे पास में क्या है, लिक्विडिटी पूल। यानी कि आपके पास में सबसे पहला काम आपको लिक्विडिटी पूल आइडेंटिफाई करने के लिए एक डीलिंग रेंज पता होनी चाहिए वहां पे। यानी कि आप सबसे पहले कौन सी रेंज के साथ में डील कर रहे हो, यानी कि यहां से जो मार्केट हायर है, ठीक है, इसी के ही तो आप लिक्विडिटी पूल को ट्राई करोगे ना हंट करने का। वहां पे अगर हमें मार्केट मेकर के साथ में चलना है तो इसी टाइप से हमें मार्केट को देखना होगा वहां पे। तो अभी से देखो यहाँ पे ये है आपके पास में स्विंग लो पूरी डीलिंग रेंज का, और ये है मेरे पास में स्विंग हाई। तो यहाँ पे ये मैं मार्क कर देता हूँ उनको, एक टाइप से हो गया मेरे पास में ये स्विंग हाई और ये हो गया है मेरे पास में स्विंग लो यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, देन आगे प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को डीलिंग रेंज नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको YouTube के ऊपर जो वीडियो डाल रखी है डीलिंग रेंज की वो देखनी पड़ेगी वहाँ पे। उसके अलावा कुछ डाउट है जो हमने यहाँ पे लाइंस मार्क करी हैं, जो लिक्विडिटी पूल अभी डेफिनेशन के साथ में बताया है क्या होता है, अगर उतना अगर समझ में आ रखा है देन अपने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट देन, अब मैं क्या करूँगा, मार्केट को यहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा और जितने भी हमने ये सेल स्टॉप ऑर्डर्स मार्क किए हैं वहाँ पे रिटेलर इनके अंदर क्या देखता है, कंटिन्यूशन, और मार्केट मेकर इनकी अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करता है वहाँ पे। यानी कि हम सारे लिक्विडिटी पूल्स को हिट होता हुआ देख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर, और देखते हैं कि मार्केट वहाँ से कितनी अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है। तो एज ए कॉमन सेंस अगर मैं देखूं, किसी चीज़ का प्राइस अगर इतना हायर गया हुआ है वहाँ पे, इतना महंगा हो रखा है, तो जैसे जैसे ये डिस्काउंट के अंदर आएगा, और डिस्काउंट हम कहाँ से लगाएंगे, स्विंग लो टू स्विंग हाई, पूरा डीलिंग रेंज का यहाँ से यहाँ तक। अब ये जितने भी ऑर्डर्स हैं ना वहाँ पे, यानी कि मार्केट जब नीचे आएगा और जितने भी ये सेल स्टॉप्स हैं इनको हिट करेगा मार्केट, तो आपके पास में देखना जो पुल बैक है वो कैसे ऊपर की ओर जाते हैं, कितनी ज्यादा मार्केट लिक्विडिटी पूल को सीक करता है अपोजिट साइड में। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मार्केट अगर यहां से फ्यूचर के अंदर हायर आता है, पहली बार 50% पे आया और कोई लिक्विडिटी पूल हिट करता है, मान लो ये वाला, तो आपके पास में हायर जा सकता है। उसके बाद में और लोअर कोई डिस्काउंट का हिट करता है तो और ज्यादा हायर जा सकता है, और ज्यादा नीचे लिक्विडिटी पूल सीक करता है। जितना ज्यादा डिस्काउंट के अंदर वहां पे उतनी ज्यादा अपोजिट लिक्विडिटी को मार्केट को सीक करना वहां पे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो भी इसी तरीके से डिजाइन है कि हम जितना ज्यादा किसी चीज का प्राइस डिस्काउंट के अंदर मिले हम ट्राई करते हैं बाय करने का, और यही स्मार्ट मनी का तरीका है वहां पे मार्केट के अंदर। एग्जैक्ट वर्ड आईसीटी ने बता रखे हैं कि स्मार्ट मनी की जो टेंडेंसी होती है वो डिस्काउंट के अंदर बाय करना और प्रीमियम में सेल करना वहां पे। तो जैसे जैसे मार्केट इन सेल स्टॉप्स को हिट करेगा डिस्काउंटेड एरिया की तरफ, वैसे वैसे आपके पास में लिक्विडिटी पूल्स हायर के लिए हिट हो सकते हैं वहां पे। तो मैं अभी आगे करता हूं मार्केट को, और ये सारे क्या है, लिक्विडिटी पूल्स, जहां पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद में एक्सपेंशन आ रखा हो। नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर कहूं तो
एक इंड्यूसमेंट और एक इम्बैलेंस। इंड्यूसमेंट इम्बैलेंस, इंड्यूसमेंट इम्बैलेंस। जो इंड्यूसमेंट होता है उसके बाद में एक्चुअल में मार्केट के अंदर क्या रखा होता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहां पे मार्केट ने एक सेल स्टॉप ट्रिगर किया, अपोजिट लिक्विडिटी सीक करी वहां पे, और कितना ऊपर जा सकता है यहां से? हो सकता है कि मार्केट यहां पे बना हुआ कोई लिक्विडिटी पूल, वो उसका नाम क्या होएगा? बाय स्टॉप। यानी कि अगर यहां से ऊपर प्राइस हायर जाता है तो रिटेलर एज ए ब्रेकआउट के अंदर उसे कंटिन्यूशन के अंदर देखता है हायर। जब भी एक शॉर्ट टर्म रैली मार्केट की हायर की ओर जारी होती है तो रिटेलर उसको एज ए कंटिन्यूशन पैटर्न की तरह ट्रेड करता है वहां पे। तो हमने यहाँ पे एक ऑर्डर मार्क किया है जिसका नाम है बाय स्टॉप। ये रिटेलर के ऑर्डर का टाइप है वहां पे, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं? एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, यानी कि मार्केट मेकर की अगर थिंकिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अपने पास में इसका जो मीनिंग निकलेगा बाय स्टॉप, यानी कि इनसे अबाव में बाय जो है रुक जानी चाहिए, यानी कि मार्केट इसके बाद में अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करना चाहिए वहां पे। एक्चुअल में इसका नाम है बाय स्टॉप, यानी कि यहाँ पे रिटेलर अगर इससे अबाव में ऑर्डर जाता है, बॉडी की क्लोजिंग होती है वहां पे, तो रिटेलर वहां पे कंटिन्यूशन देखता है। ऑलराइट, जैसे कि यहां पे मेरे पास में एक माइनर लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, देख रहे हैं ये वाला इक्वल हाइज। इक्वल हाइज किस टाइप का लिक्विडिटी पूल है आपके पास में? बाय स्टॉप रिटेलर के लिए, लेकिन मार्केट मेकर के लिए अपोजिट लिक्विडिटी सीक करना, यानी कि जैसे ही कोई बाय स्टॉप लिया तो मार्केट यहां से सेल साइड लिक्विडिटी सीक करता है। ठीक है, यहां से हो सकता है कि मार्केट लोअर की ओर जाए, वहां पे एक और ओल्ड हाई लिया मार्केट ने, यानी कि एक माइनर लिक्विडिटी पूल अपोजिट लिक्विडिटी सीक। हो सकता है कि मार्केट कोई लिक्विडिटी पूल यानी कि ये वाला बाय स्टॉप जो कंटिन्यूशन के अंदर ट्रेड करे वहां पे, और हम लोग जब प्रीमियम के अंदर आता है तो क्या देखते हैं? नीचे की लिक्विडिटी को सीक करते हैं एज ए मार्केट मेकर। अब ये इस छोटी डीलिंग रेंज के अंदर भी अप्लाई हो सकता है और मेजर के अंदर भी। मेजर यानी कि यहां से लेके यहां तक फिब लगाओ तो उसका प्रीमियम एरिया के अंदर जो बना हुआ इक्वल हाइज है वो एज ए लिक्विडिटी पूल की तरह काम करता है, और उसके अबाव में अगर कोई हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक्स हो, कोई रेफरेंस पॉइंट हो, वो हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। सेम चीज वो काम करी हुई है यहाँ पे। प्रीमियम पीवाई के अंदर आके मार्केट पहले एक कंटिन्यूशन ऑर्डर दिए यहाँ पे, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? एक टाइप का बाय स्टॉप जिसके अंदर रिटेलर की इन्वॉल्वमेंट है बाय के लिए। मार्केट मेकर प्रीमियम एरिया के अंदर अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है वहां पे। प्रीमियम एरिया रिजेक्शंस, एक टाइप का अगेन एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया मार्केट ने यहां से यहां तक का। ठीक है, अगेन यहां से मार्केट हायर, देन अगेन लोअर की ओर। नीचे भी लिक्विडिटी पूल बना रहा है, देखो यहां पे कौन सा? ये वाली, मतलब ये पूरी कंसोलिडेशन है, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। लेकिन मार्केट की डायरेक्शन क्या है आपके पास में? सेलिंग की। तो मार्केट अगर हायर की ओर जाता है तो हमें ये देखना है कि बाय स्टॉप ऑर्डर्स और कहां पे है। जैसे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जो माइनर हो रखी हैं उनके अबाव में अगर मार्केट जाता है किसी प्रीमियम के अंदर, तब हम सेलिंग देखते हैं। यानी कि कोई ना कोई लिक्विडिटी पूल हिट हो, रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे ब्रेकआउट्स के अंदर, जो कि हम एक्चुअल में क्या देखते हैं? वो फेक आउट्स। लिक्विडिटी पूल बिल्ड, यहां पे भी कंसोलिडेशन है ना, ये सारी इसी टाइप से। यानी कि हम रिटेलर्स के ऑर्डर्स को देख रहे हैं वहां पे कि यहां से अगर मार्केट हायर जाएगा तो रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यहां से अबाउ में। लोअर की ओर गया हुआ मार्केट यहां पे। अब मान लो कि यहां पे एक एज ए ब्रेकआउट कोई देख रहा है, यहां पे क्या है? सेल स्टॉप ऑर्डर्स।
यानी कि रिटेलर यहाँ पे कंटिन्यूशन देख सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूशन जा भी सकती है कहाँ तक, अगर कोई यहाँ पे लिक्विडिटी पूल की हमने जो लाइन लगा रखी है, अगर यहाँ पे मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है और रिटेलर स्टिल वहां पे सेल देख रहा है, तो मार्केट वापस से कहाँ जा सकता है, हायर अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करने, जो कि आपके पास में क्या है, बाय स्टॉप ऑर्डर्स, किसके, रिटेलर्स के। अगेन एक लिक्विडिटी पूल हिट किया मार्केट ने यहाँ पे, जिसके अंदर क्या है, इम्बैलेंस। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा हायर जाए, अपोजिट लिक्विडिटी सीक करे, हो सकता है ये लिक्विडिटी पूल हिट कर दे, अदरवाइज ये पूरा लिक्विडिटी पूल हिट कर दे। लेकिन हमें कहाँ देखना है, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट के अंदर, यानी कि ये एरिया जैसे जैसे मार्केट हायर आएगा प्रीमियम होता जाएगा, और वहां पे हमारे पास में क्या है, सर्टेन टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास में हो सकता है कि काम करें। अपोजिट लिक्विडिटी सीक करी मार्केट ने, अगर यहां से हायर जा रहा है तो कोई लिक्विडिटी पूल हिट कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है और पूरा ये भी कर सकता है। यहां पर क्या लिया हुआ है, एक सेल स्टॉप, यहां पे एक लिक्विडिटी पूल को हिट किया है मार्केट ने। यानी कि इस चीज से क्या क्लियरिफाई होता है, आपके हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से मार्केट बाय या सेल जा सकता है वो होने चाहिए नियर बाय लिक्विडिटी पूल्स के। यानी कि कोई भी लिक्विडिटी पूल है जब वो हिट होता है उसके बाद में मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है। तो अगर आप कोई बाइंग के ऑर्डर्स देख रहे हो मार्केट के अगेंस्ट में, तो कहां पे होने चाहिए, जब एक मार्केट का लिक्विडिटी पूल हिट हो जाए। यहां पे एक लिक्विडिटी पूल हिट हुआ, उसके बाद में मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी थी, मार्केट ने अपोजिट लिक्विडिटी सीक करी हुई, वहां पे हो सकता है कि ये बाय स्टॉप मार्केट टारगेट करे, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी कि जहां पे ज्यादा ऑर्डर अवेलेबल है। ये ऑर्डर्स है किसके, ये वाले रिटेलर्स वेट कर रहे हैं झुंड के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, एक पूल के अंदर, यानी कि मार्केट यहां से जैसे ही हायर जाए वो इन्वॉल्वमेंट हो उनका हायर प्राइस के लिए। जैसे कि इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं रियल लाइफ से रिलेटेड, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन किया था, कि जब भी मान लो कि है ना मार्केट के अंदर कोई वेजिटेबल के प्राइस हाई होने लगते हैं ना, तो वहाँ पे रिटेलर यानी कि हम जैसे लोग उस वेजिटेबल को बहुत महंगे प्राइस में खरीदते हैं। जैसे कि आप टमाटर ले लो, वहाँ पे जैसे ही महंगे होने लगते हैं तो हम, या फिर प्याज को ले लो जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो लोग महंगे में ही वहाँ पे स्टोर करने लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस और बढ़े, उस उम्मीद के अंदर। तो वो सेम ऑर्डर आपके पास में कौन से हैं, ये वाले। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो एक लिक्विडिटी पूल मार्केट बिल्ड कर रहा है, एक लिक्विडिटी पूल की लिक्विडिटी ली भी है मार्केट ने। यहां पे ये हैं ऑर्डर के टाइप्स जो कि हैं बाय स्टॉप के रूप में। हो सकता है कि मार्केट ये ओल्ड हाई ले एज ए रिटेलर को दिखाए ब्रेकआउट लिक्विडिटी, और रिटेलर यहां पे इन्वॉल्व हो बाय के लिए, और मार्केट क्या लिक्विडिटी सीक करे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जैसे कि यहां पे करी थी। एक लिक्विडिटी पूल हिट किया अपोजिट डायरेक्शन, एक बाय स्टॉप ऑर्डर्स जहां पे रिटेलर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर या फिर 1 आवर या फिर 15 मिनट, उनके लिए क्या है, ये ब्रेकआउट्स। अपोजिट लिक्विडिटी मार्केट सीक करता है यहां पे भी, और जैसे ही मार्केट ने यहां पे माइनर डीलिंग रेंजेस के अंदर कोई सेल स्टॉप ऑर्डर हिट किए हैं, यानी कि रिटेलर यहां पे क्या देखे, कंटिन्यूशन के अंदर लोअर, और मार्केट वापस से कोई लिक्विडिटी पूल हिट करने जाए प्रीमियम एरिया के अंदर, हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक रेफरेंस पॉइंट पे जाए, हो सकता है कि और भी ज्यादा लोअर जा सकता है। लेकिन जैसे कोई सेल स्टॉप हिट किया मार्केट ने, रिटेलर वहां पे कंटिन्यूशन देखें, जैसे कि यहां पे किया बाय स्टॉप, मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है। फिर लोअर की ओर वहां पे कौन सा लिक्विडिटी पूल हिट करने जा सकता है, ये वाला भी। और ये जैसे जैसे अब मार्केट का प्राइस लोअर आ रहा है, देखो ओवरऑल डीलिंग रेंज से अपनी बात क्या हुई थी,
जैसे मार्केट 50% से नीचे आएगा तो मार्केट हो सकता है कि हायर लिक्विडिटी पूल्स यानी कि हायर ऑर्डर्स आपके पास में सीक करने जाए, वहां पे उन ऑर्डर्स को लेने जाए। तो हम यहां पे अगर फिप लगा के देखें, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ये हमारे पास में 50% है पूरी डीलिंग रेंज का। उससे नीचे जैसे ही मार्केट ने कोई लिक्विडिटी पूल हिट किया, मार्केट के अंदर एक एक्सपेंशन आया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर और एक लिक्विडिटी पूल हिट किया, देन अगेन वहां से कहाँ है, लोअर साइड के अंदर। जैसे जैसे मार्केट इन डिस्काउंटेड एरिया के लिक्विडिटी पूल हिट करता है, वैसे वैसे मार्केट और ज़्यादा अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है। यानी कि मार्केट मान लो नेक्स्ट टाइम एक मेजर डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए और उसमें आने से पहले अगर मार्केट यहाँ पे कोई इक्वल हाई लेफ्ट करके आ रहा है या फिर कोई एक्सपेंशन बिल्ड करके आ रहा है, तो मार्केट लिक्विडिटी सीक कर सकता है उसकी, जैसे कि यहाँ पे करी हुई है। इसीलिए तो ये चीजें हमारे पास में नैरेटिव बिल्ड करने के अंदर हेल्प करती है लिक्विडिटी पूल्स, यानी कि रिटेलर के ऑर्डर्स कहां पे हैं और मार्केट मेकर उनकी अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करता है। फिर तो देखते हैं यहां पे एज ए ब्रेकआउट, यहां पे आपके पास में मार्केट ने दिया है ब्रेकआउट और एक ओल्ड लो मार्केट ने सीक किया है एज ए सेल स्टॉप ऑर्डर्स अपोजिट लिक्विडिटी। अगेन कंसोलिडेशन, और जैसे ही मार्केट मान लो कोई बाय स्टॉप हिट करे, यानी कि ये वाला भी हो सकता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा, अगर आप यहां पे लिक्विडिटी प्लस इम्बैलेंस, और वो कहां पे हो सकता है आपके पास में कोई प्रीमियम लेवल्स के अंदर, वहां पे मार्केट मेकर हमेशा महंगे के अंदर सेल करती हैं और सस्ते में बाय करती हैं। तो अगर प्राइस एक्सपेंशन या फिर प्रीमियम लेवल्स के अंदर जाता है, एक्सपेंशन होके यहाँ पे कोई बाय स्टॉप लेने, तब आपके पास में कौन से लिक्विडिटी सीक करता है, अपोजिट। लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया इक्वल हाइज और नीचे क्या बिल्ड कर रहा है, इक्वल लोज, इक्वल हाइज इक्वल लोज। यहां पे एक बाय स्टॉप ऑर्डर्स हैं जो हमने मार्क कर दिए हैं इसी टाइप से। ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स के ऊपर क्या हिट होते हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर्स, यानी कि रिटेलर यहां से कंटिन्यूशन के अंदर देखना चाहता है। और अगर मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में जो बना हुआ है यहां पे, ये आपको कंफर्मेशन देता है एक टाइप से, यानी कि इससे नीचे अगर बॉडी की क्लोजिंग हो रही है स्पीड के साथ में, दैट मीन मार्केट मेकर का जो इंटरेस्ट है अब की बार अपोजिट लिक्विडिटी सीक करने का है। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जिनके बाय स्टॉप हिट होके मार्केट के जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रखे हैं, उनकी पेंडिंग ऑर्डर्स रिटेलर्स के, ये क्या है आपके पास में बाय स्टॉप। बाय स्टॉप एक ऑर्डर का टाइप है वहां पे, यानी कि इसको मैं वापस से पीछे करके बताता हूं आपको। यहां से मार्केट की अगर कोई ब्रेकआउट लिक्विडिटी पे ट्रेड करता है, उसके लिए एक टाइप से ऑर्डर्स हैं ब्रेकआउट्स। एसएल मान लेते हैं मोस्ट रिसेंट स्विंग्स के नीचे, उनके ऑर्डर्स हिट होते हैं वहां पे जब भी मार्केट एक मेजर लिक्विडिटी पूल को हिट करता है। और अगर मार्केट यहां से लोअर की ओर जाए, अपोजिट लिक्विडिटी सीक, यानी कि ट्रैप कौन हो रखे हैं एक्चुअल के अंदर, रिटेलर्स, जो पुराने ओल्ड हाइज के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद में उनको फियर है कि मार्केट का प्राइस और ज्यादा हायर हो सकता है, वो सारे यहां पे ट्रैप होते हैं जो कंटिन्यूशन को देखते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट अगेन कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक करती है, फिर कोई लिक्विडिटी पूल को टारगेट करती है लोअर की ओर। तो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऑर्डर्स का आपको
पता लग रहा है कौन से होते हैं? ठीक है, ऑल राइट। अभी अपने पास में मेजर स्विंग लोज पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर वहां पे, और कैसे जो रिटेलर है ट्रैप कर रहा होता है खुद को। देखो जैसे ही मार्केट कोई ब्रेकआउट दे रहा है वो महंगे प्राइस के अंदर बाय कर रहा है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं। यहां पे भी मार्केट ने कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक करी है, कोई ओल्ड लो लिया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक हाई लिया था, इक्वल हाइज लिए थे, यहाँ पे इक्वल लोज लिए, मार्केट ने अपोजिट लिक्विडिटी फिर सीक करी यहाँ पे बाय साइड के लिए। हो सकता है कि अब ये लिक्विडिटी पूल बना रहा हो मार्केट, ये पूरा यहाँ पे भी अगर मार्केट का हायर जाने का प्लान है तो इसी प्राइस पॉइंट के अंदर भी जा सकता है। ये आपके पास में एक्सट्रीम पीओआई है, लोअर नीचे की ओर ब्रेकआउट, लेकिन नीचे लिक्विडिटी पुल कौन सा है? ये वाला। यानी कि मार्केट हो सकता है कि पहले इसको लेने आए और फिर बाद में आपके पास में ये जो लिक्विडिटी पुल बिल्ड हो रहा है आपके पास में साइडवेज कंसोलिडेशन, ये दिख रही है कर्व जो आपके पास में मार्केट ने बना रखा है। तो यहाँ पे एक सेल स्टॉप है हाई टाइम फ्रेम का, तो मार्केट अगर इसको हिट करता है तो हो सकता है कि हायर जाए। अगर हायर जाएगा तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे जा सकता है, कौन से ऑर्डर्स को पिक करने जा सकता है। हो सकता है ये बाय स्टॉप्स, हो सकता है ये बाय स्टॉप्स, हो सकता है आपके पास में ये बाय स्टॉप्स। लेकिन कौन सा बाय स्टॉप हिट करेगा मार्केट, ये जरूरी नहीं है पता लगाना। अपना काम है कि मार्केट की अपोजिट लिक्विडिटी सीक करना जो नियर बाय है, जो मार्केट के अंदर टारगेट हो सकती है हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल्स। जैसे कि हमने ये वाला देखा, अभी बाय स्टॉप्स लोअर, सेल स्टॉप ले सकता है, हायर जा सकता है, उसके बाद में सेल स्टॉप यहाँ पे भी है, ये वाला लिक्विडिटी पूल जिसके नीचे आपके पास में इम्बैलेंस है। इस एरिया के अंदर, इस एरिया में आने से पहले मार्केट लिक्विडिटी पूल्स बिल्ड कर रहा है अगेन। यहाँ पे कंसोलिडेशन के टाइप्स, ये वाले ऑर्डर्स, यानी कि यहाँ पे अगर मार्केट इनसे अबाव में जाता है तो अपोजिट लिक्विडिटी सीक कर सकता है। ये सारे ऑर्डर्स, ये वाले यहाँ पे मेजर ऑर्डर्स, लोअर की ओर, और जब लोअर की ओर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो रिटेलर कंटिन्यूएशन के अंदर देखता है एज ए सेल स्टॉप। जैसे कि यहाँ पे देखो सेल स्टॉप, यानी कि जो रिटेलर्स हैं अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मार्केट जब आपके पास में यहाँ पे आता है लोअर सेल के लिए कोई एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर एसएल, और मार्केट की नीचे की डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूएशन देखता है। जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं उनकी लिक्विडिटी मार्केट सीक करके और हायर की और अपोजिट लिक्विडिटी सीक करती है वहां पे। एक सेल स्टॉप जहां पे मार्केट ने इक्वल लो बनाए, अगेन मार्केट को सेल स्टॉप लेने के बाद में यहां पे भी हायर, कौन सा लिक्विडिटी पूल लिया है? बाय साइड का, इक्वल हाइज। हो सकता है कोई ओल्ड हाई ले और मार्केट वापस से कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक कर सकता है। ओल्ड हाई यहां पे लिया मार्केट ने कोई लिक्विडिटी पूल, ब्रेकआउट यहां पे दिखाया आपको इधर की ओर, और कोई प्रीमियम एरिया के अंदर गया और वापस से क्या किया, नीचे की लिक्विडिटी पूल को हिट किया एज ए सेल स्टॉप। देन आपके पास में अपोजिट लिक्विडिटी पूल यानी कि हिट हो सकता है आपके पास में ये वाले बाय स्टॉप्स भी, कौन से? ये वाला बाय स्टॉप ऑर्डर। देन आपके पास में मार्केट क्या कर सकता है? अपोजिट लिक्विडिटी सीक। मार्केट है लोअर, एक सेल स्टॉप जो हाई टाइम फ्रेम का है उसको मार्केट ने लिया है यहाँ पे, कौन सा? ये वाला। हो सकता है कि मार्केट ऊपर का कोई लिक्विडिटी पूल जो कि आपके पास में बना हुआ है ये वाला,
हम सारे लिक्विडिटी पूल कौन से हिट कर रहे हैं अभी, जो प्रीमियम के अंदर बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे नियर बाय अगर आप कोई स्विंग लगाते हो तो प्रीमियम प्राइस के अंदर जो लिक्विडिटी पूल होते हैं वो जब हिट होते हैं तो आपके पास में अपोजिट मार्केट लिक्विडिटी सीक करने का ट्राई करता है। एक सेल स्टॉप लिया हाई टाइम फ्रेम का, यहाँ पर मार्केट कौन सी लिक्विडिटी सीक करी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। पहला लिक्विडिटी पूल कौन सा हिट किया मार्केट ने, ये बाय स्टॉप यहां पर इधर की ओर। ये चीजें आपकी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए हेल्प करती हैं कि मार्केट की सर्टेन डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, हमारे पी वाइज कैसे बेटर हो सकते हैं, हम पी वाइज कहाँ कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जहां पे मार्केट के ट्रेड के चलने के चांसेस हों, और कहां तक मार्केट नियर बाय लिक्विडिटी सीक कर सकती है। बाय स्टॉप ब्रेकआउट्स अगेन लोअर, कहां तक जा सकता है, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल्स तक, एक हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पूल्स तक। यहां पे मैं मेरे नैरेटिव कैसे बिल्ड करूंगा, हो सकता है कि आपके पास में मेजर बाय स्टॉप मार्केट लेने जाए, जो कि आपके पास में एक ट्रेंड लाइन के फॉर्म में ऑर्डर्स चल रहे हैं। सारे ट्रेंड लाइन के अंदर जो मार्केट के ऑर्डर रनिंग होते हैं वो भी एक टाइप से क्या बिल्ड करते हैं आपके पास में, लिक्विडिटी पूल्स। यहाँ पे भी ये भी आपके पास में क्या है, एक टाइप का लिक्विडिटी पूल, जहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन आ रखा है, कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन है मार्केट का। मार्केट हाई टाइम फ्रेम के कोई लिक्विडिटी पूल या फिर सेल स्टॉप को हिट करता है, जैसे कि ये हाई टाइम फ्रेम का कैसे है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई डीलिंग रेंज के बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड के अंदर है वहाँ पे इधर की ओर। और हमने ये डिस्कशन किया है, जैसे जैसे मार्केट कोई डिस्काउंटेड एरिया के लिक्विडिटी पूल को हिट करता है, अपोजिट लिक्विडिटी ज़्यादा सीक करने की ट्राई करता है वहाँ पे, कि जैसे जैसे मार्केट डिस्काउंट के अंदर आएगा वैसे वैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है वहाँ पर। कंसोलिडेशन, नीचे भी लिक्विडिटी पूल, ऊपर भी लिक्विडिटी पूल मार्केट बिल्ड कर रहा है एक ट्रेंड लाइन फॉर्म के अंदर। सेल स्टॉप अगेन हायर, कहाँ तक जा सकता है मार्केट, कोई ना कोई बाय स्टॉप लेने, कोई प्रीमियम एरिया का भी। कौन सा लिया हुआ है बाय स्टॉप, यहाँ पर इधर की। बट यहाँ पे तो ट्रेडर अगर जो बाय स्टॉप लेके जो कंटिन्यूशन के अंदर ट्रेड देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट हो बाय स्टॉप लेने के बाद में, तो उसकी तो प्रॉफिट के अंदर रनिंग है वहाँ पे ट्रेड। मान लो कोई उसका टारगेट हो यहाँ से हायर, मान लेते हैं कोई बाय स्टॉप हिट करने के बाद में, वापस से जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं कोई बाय स्टॉप लेने के बाद में, हम हर बार देख रहे हैं कि मार्केट कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक करता है, और जो लोग यहाँ पे एज ए ब्रेकआउट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप हो रहे हैं, जो कि अनइन्फॉर्म ट्रेडर हैं, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले रहे हैं वहां पे। यानी कि मान लो यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा है ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट में, हो सकता है उनका टारगेट कोई ना कोई लिक्विडिटी ही होती है वहां पे। हो सकता है कि वो अपने टीपीस को कहीं पे सेट कर रहे हो, ये जानना अपना काम नहीं है। वहां पे अपना काम क्या है कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट है कहां पे, बाय स्टॉप्स के अंदर होना चाहिए। कोई भी आपके पास में ब्रेकआउट्स हो उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनके अपोजिट में अगर मार्केट ने कोई लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, हमारा काम है वो टारगेट करना एज ए स्मार्ट मनी। अगेन आपके पास में मार्केट कोई ओल्ड हाई, ओल्ड लिक्विडिटी पूल, ओल्ड बाय स्टॉप्स और प्रीमियम एरिया के बाय स्टॉप ज़्यादा आपके पास में रिलायबल रहते हैं। अगर वो हिट करता है तो मार्केट नीचे आपके पास में कोई ना कोई सेल स्टॉप की लिक्विडिटी यानी कि इक्वल लोस टाइप में बिल्ड करने जाता है वहां पे।
यहाँ पे भी अगर मार्केट का एज ए ब्रेकआउट जो लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी और इसके अबाव में भी, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप है। एक्चुअल में हम लिक्विडिटी पूल्स उन्हीं को ही देख रहे होते हैं जो हमारे अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि अगर जो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, हम उनकी अपोजिट लिक्विडिटी यानी कि हम उनके अगेंस्ट में देख रहे हैं एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, यानी कि हम रिटेलर के अपोजिट में ट्रेड लगाने की ट्राई कर रहे हैं वहां पे, जहां पे वो सेल देखें हम बाय देखें। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अपने, जिनके ऑर्डर के टाइप कौन से हैं, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। वहां पे मान लो कि अब है ना, यहाँ पे एक ओल्ड लो है, ठीक है, और इससे नीचे जब मार्केट ब्रेकआउट हो रही है तो उनके ऑर्डर के टाइप क्या होंगे, शॉर्ट पोजीशन पहले से उन्होंने लगा रखी है एज ए लिमिट, किसकी, सेलिंग के लिए। कौन से ऑर्डर्स हैं ये, सेल स्टॉप। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, यहां पे सेल रुकनी चाहिए, मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करना चाहिए इसके बाद में, कोई लिक्विडिटी पूल को। हो सकता है इसको सीक करना, हाई टाइम फ्रेम के सेल स्टॉप यहां पे, इसके नीचे जो ब्रेकआउट पे ट्रेड देख रहे हैं, इस टाइप से मार्केट उनकी लिक्विडिटी को सीक करता है आपके पास में। कोई ओल्ड हाई लिया मार्केट ने, ये जो बाय स्टॉप्स हैं, ये जो बाय स्टॉप्स हैं, तो हो सकता है कि मार्केट यहां पे अपोजिट लिक्विडिटी सीक करने जाए। ठीक है, हो सकता है ये सेल स्टॉप लेने जाए आपके पास में जो बने हुए हैं इक्वल लोज, हो सकता है आपके पास में मार्केट ये सेल स्टॉप लेने जाए ऑर्डर्स जो इनके नीचे ब्रेकआउट पे ट्रेड देख रहे हैं, कंटिन्यूएशन लोअर। एक सिंगल डिफेंस था मार्केट के अंदर, वहां से उसने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको। दैट मीन मार्केट कहां पे आ सकता है, कोई सेल स्टॉप लेने वापस से नीचे की ओर, वापस से कोई अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करने जा सकता है मार्केट। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये वाला सेल स्टॉप यहाँ पे जहां पे इक्वल लोज हैं, उसके बाद में कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक कर सकता है मार्केट। तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या देखते हैं वहां पे, सेलिंग, जैसे कि यहां पे देख रखी है। एज ए स्मार्ट मनी परस्पेक्टिव हम देखते हैं बाय, उनकी अपोजिट लिक्विडिटी को सीक कर रहे होते हैं वहां पे, यानी कि उनको टारगेट कर रहे होते हैं वहां पे। यहां पे ब्रेकआउट पे जिन्होंने ट्रेड ली, मार्केट ने अपोजिट लिक्विडिटी फिर सीक करी, हो सकता है कोई प्रीमियम पीवाई से वापस से सेलिंग आ जाए मार्केट की। अगेन एक बाय स्टॉप मार्केट ने हिट किया हुआ है, ओल्ड हाई यहां पे, यानी कि इसके अबाव में जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग देख रहे हैं, हो सकता है मार्केट इसको लेने के बाद में कहां पे आए, लोअर। सब टाइप के आपके पास में क्या है, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप ऑर्डर्स हैं। हम वहां पे सिर्फ ऑर्डर ही देख रहे हैं मार्केट के, कितने टाइप के ऑर्डर्स हैं और रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट कहां पे है। एक टाइप से बाय स्टॉप और हायर प्राइसेस पे, हो सकता है कि मार्केट आपके पास में इस प्राइस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल मार्केट हिट कर दे आपके पास में यहाँ पे। ये सारे क्या हैं अब मार्केट के लिए, एक हाई टाइम फ्रेम की डिमांड से उठ रहा है। हो सकता है कि आपके पास में प्रीमियम प्राइसेस, अगेन कौन से बाय स्टॉप हिट करने जा सकता है मार्केट। अब अपने पास में कौन से हैं, पहले हम देख रहे थे ये सारे सेल स्टॉप्स, अब हो सकते हैं सारे बाय स्टॉप्स। ठीक है, जितने भी ये सारे लिक्विडिटी पूल्स थे यहाँ पे, जैसे कि मार्केट का प्रीमियम पीवाई कौन सा है, पहले हम डिस्काउंट वाला देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं प्रीमियम पीवाईज, जैसे कि हम लगा रहे हैं एफएफ यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी हमारे पास में बाय स्टॉप्स हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी पूल्स हैं, यानी कि जिस टाइप के ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग देख रहे हैं हायर, मार्केट हो सकता है नीचे का कोई लिक्विडिटी पूल सीक करने आ जाए लोअर की ओर।
हो सकता है प्रीमियम पीवाईज के जो बाय स्टॉप होते हैं, यानी कि मार्केट अगर महंगे प्राइस में कोई बाय कर रहा है वहां पे, वो ट्रैप हो सकता है। जैसे जैसे महंगे प्राइस में जाएगा मार्केट, वहां पे कोई ना कोई बाय स्टॉप हिट करेगा, यानी कि किसी को ब्रेकआउट दिखाएगा वहां पे, और किसी को इन्वॉल्वमेंट लेगा मार्केट के और ज्यादा महंगे प्राइस में बाय करने के लिए इंड्यूस करेगा। और मार्केट मेकर उसको क्या कर रहा होता है, सेलिंग। जो महंगे के अंदर प्राइस को खरीदता है, मार्केट मेकर उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में क्या बना रहा है आपके पास में, लिक्विडिटी पूल वहां पे, यानी कि कोई मार्केट महंगे प्राइस में आके किसी को इंड्यूस करता है कंटिन्यू हायर रहने के लिए। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता जा रहा है और रिटेलर इन्वॉल्व होता जा रहा है वहां पे, लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे नीचे का सेल स्टॉप लिया एक पीओएस के अंदर, हो सकता है कि अपोजिट लिक्विडिटी फिर सी करने जाए वहां पे। जो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग देखते हैं, सेलिंग या बाइंग, उनके अगेंस्ट में ये कंसेप्ट है डिजाइन किया हुआ वहां पे। अगर मार्केट कोई सेल स्टॉप लेता है वहां पे और कोई पीओएस के अंदर आता है, तो हम अपोजिट लिक्विडिटी सीक करते हैं वहां पे। यानी कि हमें एक्चुअल के अंदर ऑर्डर्स देखने हैं बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप कहां पे है। जैसे कि आपके पास में मार्केट ने यहाँ पे एक बाय स्टॉप ट्रिगर किया हुआ है, यानी कि रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट है। बाय स्टॉप यानी कि कंटिन्यू प्राइस को हायर देखना वहां पे। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास में मार्केट और ज्यादा हायर जाने के लिए एंटिसिपेट कर रहा हो वहां पे। और महंगे प्राइस के अंदर जो ब्रेकआउट्स दिखाते हैं वहां पे, एक्सपेंसिव प्राइस है आपके पास में प्रीमियम एरिया वहां पे, मार्केट आ रहा है लोअर। तो जो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वापस से उनकी ट्रेड कहां पे आ रखी है, उसी पीओएस पे। जैसे कि यहां पे जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं एज ए सेल स्टॉप, ठीक है, लोग यहां पे हो सकता है कि आपके पास में सेलिंग ले रहे हो, शॉर्ट पोजीशन, स्विंग्स के ऊपर एसएल रख रहे हो, वहां पे कंटिन्यू लोअर देख रहे हो मार्केट को, मार्केट हायर जा रहा हो उनके एसएल लेने। जैसे कि यहां पे अगर हायर देख रहे हो, कंटिन्यूएशन के अंदर जो ट्रेड करता है ब्रेकआउट्स के ऊपर, मार्केट उनको ट्रैप करना चाहता है, उनके लिक्विडिटी को, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। वहां पे जो कंटिन्यूएशन के अंदर बाय देखता हो, ट्रेंड लाइन को टच किया बाय, उसी टाइम से कोई लिक्विडिटी पूल हिट किया प्रीमियम प्राइस का, अगेन मार्केट कहां है, लोअर। क्या सीख कर सकता है, अपोजिट लिक्विडिटी। हो सकता है मार्केट और ज्यादा नीचे की हो रहा है वहां पे, लोअर। क्या हिट कर सकता है आपके पास में, कोई सेल स्टॉप। यहां पे अगर कोई कंटिन्यूएशन के अंदर सेल देखे और मार्केट वहां से कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीख करे, यहां पे भी कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीख करी मार्केट ने, एज ए ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने यहां पे, प्राइस कहां है, हायर। इस ब्रेकआउट के बाद में प्राइस है कंटिन्यूएशन के अंदर, वापस से कौन से लिक्विडिटी सीख करने आ रहा है, लोअर। यहां पे जो बाय कर रहा है, यहां पे कितने भी टाइप के ट्रेडर्स हो सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। हो सकता है कोई स्कैल्पिंग देख रहा हो सकता है मार्केट के अंदर कोई स्विंग देख रहा हो, कोई प्राइस को और ज्यादा हायर के लिए वहां पे, ठीक है। यानी कि मार्केट मेकर का जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिहेवियर देख रहे हो, वो कौन सा है, अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करना वहां पे। कोई भी लिक्विडिटी पूल जैसे कि ये बिल्ड कर रखा है आपके पास में यहाँ पे, और नीचे ब्रेकआउट लिया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वापस से कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक करे। हो सकता है ये बाय स्टॉप ऑर्डर्स, हो सकता है ये बाय स्टॉप ऑर्डर्स,
हो सकता है आपके पास में ये बाय स्टॉप ऑर्डर्स, यानी कि हमारे ये चीज काम कैसे आ रही है एज ए परफेक्ट, एज ए बेटर पीओआई निकालने के लिए। हमें पता है कि रिटेलर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हो सकता है, ज्यादा ऑर्डर कहाँ पे है, और जब वो इन्वॉल्व हो तो हम अपोजिट लिक्विडिटी सीक करें वहां पे। लोअर की ओर कंटिन्यूशन है, हो सकता है आपके पास में सेल स्टॉप, जैसे कि आपके पास में है ये वाला सेल स्टॉप था। ये सेम चीज हमने पीछे प्रैक्टिस करी थी ना इनकी सबकी, वो सेम चीज यहाँ पे है। जैसे जैसे डिस्काउंट के अंदर आएगा वहां पे मार्केट कोई अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करने जा रहा होता है वहां पे। उससे पहले कोई लिक्विडिटी पूल भी बिल्ड कर सकता है आपके पास में एक्यूमुलेशन टाइप में। कहां पे गया है, अगेन हायर, क्या बिल्ड किया अगेन ऊपर की ओर इक्वल हाइस टाइप में। ये सारे लिक्विडिटी पूल और बिल्ड किया हुआ है वहां पे। नीचे की ओर कोई सेल स्टॉप ले मार्केट, देन अगेन कहां पे लिक्विडिटी सीक कर सकता है, वापस से हायर। जो भी लिक्विडिटी पूल मार्केट बिल्ड करता हुआ जा रहा है इक्वल हाइज या फिर कोई कंसोलिडेशन जहां पे आपको ज्यादा ऑर्डर दिख रहे हैं, हमें उनका फायदा कैसे उठाना है एज ए बाय स्टॉप। यानी कि जैसे ही मार्केट इनके ऊपर में ब्रेकआउट दिखाए और हमारे पास में स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन है लोअर के लिए और मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी क्या है बेरिश, तब हम क्या देखते हैं एक्चुअल के अंदर सेल। रिटेलर क्या देखता है वहां पे, बाय। जो भी ब्रेकआउट्स मार्केट दिखाए किसी भी प्राइस पॉइंट से नीचे या ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास में क्या थे, कोई सेल स्टॉप पुराना ओल्ड लो, यहाँ पे भी एक ओल्ड लो है, मार्केट ने लिया कोई ओल्ड लो और कहाँ पे है हायर। क्या कर सकता है, कोई लिक्विडिटी पूल को सीक कर सकता है। हो सकता है आपके पास में ये बाय स्टॉप्स लेने जाए जो कि यहाँ पे क्या है इक्वल हाइस, कहां पे गया हुआ है लोअर अगेन, क्या लेने इक्वल लोस। वापस से क्या दिखाया मार्केट ने, एक ब्रेकआउट। क्या बिल्ड किए हैं अगेन आपके पास में इस टाइप के बाय स्टॉप्स। तो अगर आपको सेलिंग देखनी हो तो इनसे ऊपर जितने भी बाय स्टॉप्स हैं इनके ऊपर सेलिंग, और जितना प्रीमियम के अंदर हो उतना ज्यादा बेटर पीवाइज है आपके पास में। जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन यानी कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रिटेलर का। इक्वल हाइज, ब्रेकआउट, अपोजिट लिक्विडिटी जो मार्केट ने बिल्ड कर रखी है वो सीक करेंगे। यहाँ पे वापस से क्या लिया, कोई ओल्ड लो। हो सकता है कि मार्केट वहां पे अपोजिट लिक्विडिटी सीक करने जाए, कोई न कोई हाई, ठीक है। तो कोई भी आपके पास में ओल्ड लो, यहाँ पे ये भी बता रहा हूं मैं, ये भी ओल्ड लो हो सकता है आपके पास में, और पीछे का कोई प्राइस पॉइंट हो वो भी मैटर करता है आपके पास में यहाँ पे। और मार्केट वहां पे कंटिन्यू कहाँ जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर। लिक्विडिटी पूल बिल्ड करता है, ब्रेकआउट दिखाता है वहां पे अगेन सेम डायरेक्शन के अंदर। मार्केट मेकर क्या कर रहा होता है आपके पास में, प्रीमियम के अंदर सेल, ठीक है, और जो ब्रेकआउट के अंदर रिटेलर हैं वो बाय कर रहे होते हैं वहां पे, और मार्केट क्या करता है उनको महंगे प्राइस में सेल करता है और डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करता है। जहां पे नीचे ब्रेकआउट के अंदर जो लोग सेल देख रहे हो यहाँ पे उनके अंदर बाय, ठीक है, और जो ऊपर की ओर ब्रेकआउट में देख रहे हो बाय, उनको सेल। लेकिन एक्चुअल में मार्केट मेकर का जो गोल्डन रूल है वो क्या है, महंगे में बेचना, सस्ते में खरीदना। यही हम कर रहे होते हैं एक्चुअल मार्केट के अंदर भी, वो सेम चीजें अप्लाई करनी है लिक्विडिटी पूल्स के अंदर भी। पीडीएफ आपको मैं दिखा देता हूं एक बार और। स्क्रीन दिख रही है, ये हमारे पास में ऑर्डर के टाइप्स हैं।
ओपन इंटरेस्ट, कितने लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं जो बाय और सेल करने के लिए रेडी हैं। रिटेलर्स के ऑर्डर्स हैं अपने पास में एज ए बाय स्टॉप, जो ब्रेकआउट देख रहा है कोई ओल्ड हाई के ऊपर। सेल स्टॉप ब्रेकआउट नीचे देख रहा है वहां पे कंटिन्यूशन के अंदर। कौन से होंगे वो रिटेलर्स? स्मार्ट मनी इनको यूज करती है एज ए लिक्विडिटी के अंदर वहां पे, और कंटिन्यूशन करती है मार्केट को। स्मार्ट मनी की अप्रोच क्या है वहां पे? सेल एट प्रीमियम प्राइसेस अबव मार्केट व्हेन रिटेलर्स ट्रेडर आर ट्रैप्ड इनटू बाइंग, यानी कि जो ब्रेकआउट के अंदर बाइंग देख रहे हैं वहां पे मार्केट मेकर उनको क्या दे रहा है? सेलिंग दे रहा है प्रीमियम प्राइसेस के अंदर। वही हम देख रहे थे चार्ट पे, ठीक है। बाय एट डिस्काउंट प्राइस बिलो द मार्केट वेयर रिटेल ट्रेडर्स पैनिक सेल, यानी कि जो ब्रेकआउट के अंदर मार्केट जब लोअर जा रहा हो वहां पे वो पैनिक हो, ठीक है, तो वो क्या देख रहे होते हैं? सेलिंग। दिस इज द ऑपोजिट of what most retail traders do, as they often buy breakouts and sell breakdown। ठीक है, जब ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो वो बाय देखते हैं, और ब्रेकडाउन होता है तो वो सेल देखते हैं। और एज ए स्मार्ट मनी हम उनके अपोजिट के अंदर काम कर रहे होते हैं वहां पे। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक्सप्लेनिंग, यानी कि अपोजिट लिक्विडिटी को कैसे सीख करती है मार्केट। हॉट प्राइस सेलिंग एट प्रीमियम प्राइसेस, महंगे में बेचना होता है, सस्ते में खरीदना होता है। यही हम एक डीलिंग रेंज के अंदर देख रहे थे वहां पे। और रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर एनालाइज करना होता है, यानी कि रिटेलर अगर कोई ब्रेकआउट के ऊपर बाय देख रहा है तो हम वहां पे कहाँ देख रहे हैं? सेलिंग। लेकिन वो प्राइस होना क्या चाहिए? हाई प्रोबेबिलिटी वो तब काम करेगा जब आपके पास में वो प्राइस होगा प्रीमियम के अंदर। महंगे में अगर कोई खरीदेगा मार्केट मेकर को तब फायदा है ज्यादा, और मार्केट मेकर वहां पे उनको सेल करेगा महंगे में। और सस्ते में अगर कोई रिटेलर सेल कर रहा है तो उनसे वो बाय करेगा। ये चीज है। एंटिसिपेटिंग रेट्स ऑन लिक्विडिटी, यानी कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर हम स्मार्ट हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अबव ओल्ड हाइज रिटेल ट्रेडर्स सी ब्रेकआउट्स एज बुलिश, बट स्मार्ट मनी सेल इनटू दोज बाय स्टॉप्स, यानी कि जिनके बाय स्टॉप के ऑर्डर्स हैं, किसके? रिटेल ट्रेडर्स के। स्मार्ट मनी क्या कर रही है? उनको सेल कर रही है प्रीमियम प्राइसेस के अंदर। बिलो ओल्ड लोज, कोई पुराना आपके पास में लो है उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। रिटेलर्स क्या देख रहे हैं वहां पे? सेलिंग, ठीक है। कौन से ऑर्डर्स हैं उनके? सेल स्टॉप्स के। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करती है? उनसे सस्ते में खरीदती है, बाइंग एट डिस्काउंटेड प्राइस। कौन? स्मार्ट मनी। यहां पे लिखा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स, और यहां पे है स्मार्ट मनी, और यहां पे है बिलो ओल्ड लो उनका बिहेवियर क्या है, और अबव ओल्ड हाई उनका बिहेवियर क्या होता है। रिटेल ट्रेडर्स का आपके पास में ओल्ड लो के अंदर बिहेवियर क्या है, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग ऑन ब्रेकडाउन्स। जब भी कोई ओल्ड लो मार्केट लेती है उससे नीचे ब्रेक करती है, रिटेलर की थिंकिंग है वहां पे सेल करना। जब कोई ओल्ड हाई मार्केट लेती है, रिटेल ट्रेडर्स की थिंकिंग है उस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना। स्मार्ट मनी की क्या थिंकिंग है वहां पे? जब भी आपके पास में कोई ओल्ड लो लेता है मार्केट, यानी कि कोई पुराना प्राइस, कोई पुराना लो मार्केट ने लिया, तो वो एक्चुअल में कहां पे हो? डिस्काउंटेड के अंदर। यानी कि स्मार्ट मनी वहां पे क्या देखती है? बाइंग एज ए चीप प्राइस के अंदर कोई चीज मिल रही है आपके पास में, और वो वैल्यूएबल भी हो वहां पे उस टाइम के अंदर। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो वैल्यूएबल है या नहीं। हमें देखने पड़ेंगे उस एसेट्स के फंडामेंटल्स, उस करंट टाइम के ऊपर उस एसेट्स की कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर वहां पे। स्मार्ट मनी सेलिंग ऑन ब्रेकआउट्स, यानी कि जैसे ही मार्केट कोई ब्रेकआउट हायर की ओर प्राइस जाता है अबव ओल्ड हाई,
तो स्मार्ट मनी का क्या काम है, वहां पे सेल करना। किसको? रिटेलर्स को, जो वहां पे बाय देख रहे हैं उन ब्रेकआउट्स के ऊपर। दोनों का अपोजिट काम है ना यहां पे। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग ए बेरिश मार्केट, आइडेंटिफाई द मार्केट इज बेरिश। वहां पे ये सारे एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये आईसीटी ने दे रखा है डॉलर का, कोई वहां पे बता क्या रखा है आपके पास में, आइडेंटिफाई बेरिश मार्केट। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रखा है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि हाई टाइम फ्रेम यानी कि मिनिमम डेली, देन वीकली, देन मंथली। आपके पास में अगर मार्केट बेरिश है, रिकॉग्नाइज द मार्केट ट्रेंड इज बेरिश, वेट फॉर द रैली, मॉनिटर फॉर ए प्राइस इंक्रीज अबव प्रीवियस हाई। कोई ओल्ड हाई के ऊपर जाए मार्केट वहां पे, ठीक है। ओल्ड हाई के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट देता है मार्केट, सेल इनटू लिक्विडिटी, एग्जीक्यूट सेल ऑर्डर्स इनटू द लिक्विडिटी क्रिएट बाय स्टॉप। यानी कि जब भी मार्केट कोई ओल्ड हाई लेता है, मार्केट कौन से है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ठीक है। और मार्केट जब कोई ओल्ड हाई लेता है, कोई ब्रेकआउट देता है आपके पास में, तब हमें कौन से ऑर्डर्स देखने चाहिए वहां पे सेल के लिए। रिटेलर क्या देखेगा, बाय स्टॉप, यानी कि मार्केट की प्राइस को हायर के लिए। तो हम उसे महंगे प्राइस के अंदर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी लिक्विडिटी को। ये हम उस एसेट को सेल कर रहे हैं अगर वो महंगे में बाय कर रहा हो वहां पे। ये सेम इसका अपोजिट है। एग्जांपल, ट्रेडिंग इन ए बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट के अंदर हम क्या देखते हैं, एक सेल स्टॉप हिट हो मार्केट का, यहां पे रिटेलर एज ए सेल स्टॉप यानी कि सेलिंग की ओर देखे एज ए ब्रेक डाउन, और हम वहां पे क्या देखें, एज ए हायर प्राइस। क्योंकि हमें अगर वो चीप में मिल रहा है डिस्काउंट रेट के अंदर, तो हम कोई अपोजिट लिक्विडिटी सीक कर सकते हैं कोई हायर प्राइसेस के लिए। आइडेंटिफाई बुलिश मार्केट, रिकॉग्नाइज द मार्केट ट्रेंड इज अपवर्ड, यानी कि मार्केट अगर हाई जा रहा है और कोई पुल बैक दे रहा है वहां पे, हम वो पुल बैक आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे। कि हमारा काम क्या है, देखना कि मार्केट अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडर अगर कोई देख रहा है उसको एज ए ब्रेकआउट सेलिंग की ओर वहां पे, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उसको बाय की ओर। परचेजेस एसेट एट द टिप, एंटिसिपेट प्राइस राइजिंग, यानी कि मार्केट हायर जा सकता है उसके बाद में जब भी कोई डिस्काउंटेड के अंदर आए और रिटेलर वहां पे सेल देखें, ठीक है, एज ए ब्रेकआउट। जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर हैं, जो चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, जो बुल फ्लैग ट्रेड करते हैं वहां पे कंटिन्यूशन के अंदर, ब्रेकआउट्स के अंदर, वो लोग। हाउ स्टॉप हंट वर्क्स, स्मार्ट मनी टारगेट दीज लिक्विडिटी पूल्स फॉर फ्यूल देयर पोजीशंस, ठीक है। कौन कौन से, अबव हाइज, यानी कि कोई ओल्ड हाई मार्केट लेता है, कोई लिक्विडिटी पूल लेता है, वहां पे कोई बाय स्टॉप हो, तो हमें क्या देखना चाहिए, आइडियल शॉर्ट एंट्रीज। कोई मार्केट लो लेने जाए पुराना वहां पे, ठीक है, कोई लिक्विडिटी पूल सेल साइड के लिए हिट करे, ब्रेकआउट दे नीचे की ओर, और मार्केट हो डिस्काउंटेड के अंदर वहां पे, तो हम क्या देखते हैं, मार्केट को आइडियल लॉन्ग पोजीशंस बाय के लिए। हाउ शुड आई पोजीशन माई ट्रेड्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी पूल्स, मैं अपनी ट्रेड को कैसे लगा सकता हूं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पूल को देखते हुए, वहां पे कहां पे अपनी पोजीशंस लगा सकता हूं। प्रीमियम प्राइसेस के अंदर शॉर्ट्स अबाउ हाई, कोई ओल्ड हाई लेने के बाद में मैं क्या देख सकता हूं, सेल की ओर, टारगेट बाय स्टॉप फॉर पोटेंशियल शॉर्ट पोजीशंस। लॉन्ग कहां पे देखूंगा, कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर जहां पे मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट दे, वहां पे हम लॉन्ग एंट्रीज देखते हैं, जहां पे रिटेलर सेल देखता है एज ए ब्रेकआउट के अंदर। यानी कि ये जो चीज डिजाइन है वो मोस्ट ऑफ द कौन से लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं उनको। आईसीटी ने ये बता रखा है कि कहां पे कैसी एंट्री लेनी है। जैसे कि मान लो नीचे की ओर कोई ब्रेक डाउन दे रही है, तो जरूरी नहीं है आपके पास में 20-30 पिप के बाद में आपके पास में आप कोई एंट्री देखो वहां पे। जब मार्केट 30 या 50 पिप
का आप स्टॉप लॉस रख के वहाँ पे हायर के लिए देख रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग एसेट पे डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ें। तो मैं इस बात को तो नहीं करूँगा आपको कि आप ऐसी चीज़ें अप्लाई करो मार्केट के अंदर, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। बेटर है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखो, कोई डेली मार्केट का बायस देखो, वहाँ पे ओल्ड लो या फिर कोई ओल्ड हाई मार्केट ले, लिक्विडिटी पूल बनाए। मान लो कोई ओल्ड हाई लिया मार्केट ने वहाँ पे, उसके बाद में कैसा बायस बना रही है। जैसे कि अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं इस बात को, कोई ओल्ड हाई मार्केट ले रही है, आईसीटी कह रहा है कि वहाँ पे 10 या 20 पिप का बाद में आप देखो मार्केट को अपोजिट के अंदर, ठीक है, कोई 30 से 50 पिप का स्टॉप लॉस रखते हैं वहाँ पे, तो स्टॉप लॉस ज़्यादा हो सकता है। हमें क्या देखनी है, कंफर्मेशंस। कोई ओल्ड हाई लिया, कोई ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी कंफर्मेशंस कि मार्केट लोअर जा सकता है, कोई लिक्विडिटी पूल मार्केट ने हिट किया है, ठीक है, उसके बाद में लोअर जा सकता है, लेकिन कहाँ से जा सकता है, कोई प्रीमियम प्राइजेस से, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगेन आपके पास में पीडीएफ इधर की ओर। तो इसके प्रोज एंड कॉन क्या क्या हैं लिक्विडिटी पूल्स के। प्रोज ये हैं कि सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग, आपको इजीली सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप दिखने को मिलेगा। वहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल कोई इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी कंसोलिडेशन के अंदर हो रखी है और उसके बाद में एक्सपेंशन हो, तो आप एज ए सेल स्टॉप या बाय स्टॉप मार्क कर सकते हो इजीली। वहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो ट्रेडिंग को, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखी है स्ट्रक्चर बेस्ड आप लोगों ने। फोकस ऑन प्राइस एक्शन, आप प्राइस एक्शन को फोकस करोगे कि कहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ पे आपके पास में लो लेने जा रहा है तो हायर जा सकता है, कैसे लिक्विडिटी को सीक कर सकता है। यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वहाँ पे प्राइस एक्शन की, नेकेड चार्ट्स के ऊपर आपको वहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई रहने की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर मार्केट डेप्थ टूल्स। मार्केट डेप्थ टूल्स यानी कि हीट मैप्स या फिर जो डॉम है वो चीज़ें, ठीक है, उनके ऑर्डर्स हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें एज ए कॉमन सेंस हम देख सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है उनके हायर में या लोअर के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट के ऑर्डर्स हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम अपोजिट लिक्विडिटी को सीक करवा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स ऊपर की ओर जाता है तब वो बाय देखता है, लेकिन हम वहां पे अपोजिट में देखते हैं वो सेम चीज है। पोटेंशियल फॉर पेशेंस बेस्ड गेन्स, यानी कि वेट बहुत करना पड़ता है, ठीक है। लिक्विडिटी पूल मार्केट के हिट होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा वेट करना होता है वहां पे, तो पेशेंस बहुत चाहिए वहां पे, लेकिन गेन्स अच्छे हैं। कॉन्स क्या है इसके, रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप्स की। पेशेंस नीडेड, पेशेंस भी चाहिएगा आपको वहाँ पे। कब हिट होता है, कब मार्केट अपोजिट लिक्विडिटी सीक करने जाता है, एक दिन में नहीं जा रहा होता, कहीं ना कहीं कोई माइनर कंसोलिडेशन कर रहा होता है ओल्ड हाई और ओल्ड लो के बाद में। ये चीज़ें चलो हम नहीं मानते हैं लिमिटेड टू लिक्विडिटी पूल्स, हम कोई लिमिटेड नहीं हो रहे हैं वहाँ पे कि हम सिर्फ वही टेक्निकल देख रहे हैं, हम और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रीमियम, डिस्काउंटेड, टाइम एंड प्राइस, सारी चीज़ें। तो ये मैंने एक पीडीएफ बनाई थी आप लोगों के लिए लिक्विडिटी पूल को समझाने के लिए वहाँ पे, और चार्ट के ऊपर हमने इसकी बैक टेस्टिंग के साथ में इसको समझा है वहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको वीडियो सही लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और हम इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।